दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो पूरा देखिएगा। दरअसल कहानी है एक कौवे और बाज की। एक ही इलाके में एक बाज और एक कौवा रहता था। दोनों में कभी पटती नहीं थी। बाज इतना ऊपर उड़ रहा है लेकिन मैं नहीं उड़ पाऊंगा। कौवे की दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता था। बाज को बड़े बड़े शिकार करते हुए देख कौवा अपने में ही जलकर राख हो जाता था। ऊपर वाले ने भी गद्दारी की है। बाज को इतने बड़े बड़े पंख, इतने दूर तक देखने की आंखें और इतना बड़ा बड़ा चोंच देकर पठाया है, और मुझे क्या दिया? छोटे छोटे पंख, छोटा सा चोंच और दो आंखें, वो भी एक अंधा। दोस्तों कौवा काफी परेशान रहता था और ऊपर वाले से ही एक ही दुआ करता था कि अगले जन्म में उसे बाज बनाकर भेजे। कौवा अपने जिंदगी से तंग आ चुका था। बाज शिकार करता था और उसी में कौवा भी जाकर खाता था। आखिर बड़ा शिकार तो कौवा कर नहीं सकता बेचारा। दोस्तों आप गौर कीजिए कौवे की हरकत को। उसी बाज से वो जलता है और उसी बाज के किए गए शिकार को वो खाता है। इसी तरह समय बीतता गया और बाज के पंख अब काफी बड़े हो गए थे। चोंच भी काफी बड़ा हो गया था। अब बाज शिकार नहीं कर पाता था, वो अच्छे से उड़ भी नहीं पाता था। इस चीज को देखकर कौवा काफी खुश हुआ। कौवे ने बोला, वाह ऊपर वाले, तूने तो मेरी सुन ली। कुछ भी कहो साला तुम मेरी सुनता जरूर है। बाज अब कुछ नहीं कर पा रहा था तो कौवा उसके सामने एक मूस पकड़ के खाता था और उसे दिखाता था। सिर्फ एक ही बात बोलता था, वाह आ गया ना औकात पे, तूने बहुत बड़ी बड़ी उड़ान भरी है। शायद एक बात तुझे भी पता चल गया होगा कि कितना भी उड़ ले आना तुझे जमीन पे ही पड़ेगा। ऐसा कौवा बाज को बोलता था और उसी के सामने मूस को खाता था। कौवा काफी खुश रहने लगा था। दुख के दिन खत्म हो चुके थे। कौवे को बड़ा शिकार तो नहीं मिलता था लेकिन वो मूस से ही काम चला रहा था। इसी तरह समय बीतता रहा और एक दिन कौवा देखता है कि वही बाज एक बड़े चट्टान पे बैठकर अपने ही चोंच से अपने पंखों को काटता है और उसी चट्टान में अपने चोंच को पीट पीट कर तोड़ देता है। दोस्तों दर्द तो बहुत होता है लेकिन फिर भी वो बाज रुकता नहीं है। अपने नाखूनों को भी उसी चट्टान में रगड़ कर तोड़ देता है और काफी अच्छे तरीके से घायल हो जाता है, जिसे देखने के बाद कौवा काफी खुश हो जाता है। आखिर वो कौवा ही तो था, उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर से समय बीतता गया और बाज को नए चोंच, नए पंख और नए नाखून आ गए थे। उसका जख्म भी अब ठीक हो गया था। उसके बाद बाज ने एक लंबी उड़ान भरी, जिसे देखने के बाद कौवा हक्का बक्का रह गया। लेकिन इस बार उसने ऊपर वाले को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता चल गया था कि दुख देने के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। वो काफी पछताया और फिर जाकर उस बाज की संगत की। उसने बाज से माफी भी मांगी और बाज से परिश्रम की सीख ली। उसके बाद दोनों साथ में मेहनत के साथ करने खाने लगे। दोस्तों वो तो पंछी है लेकिन जिंदगी इसी तरह काम करती है। अगर बड़ी छलांग लगाना है तो पीड़ा भी बड़ी सहनी होगी। बाज की तरह अपने आप को घिसना होगा, तभी आप अपने मंजिल की ओर लंबी छलांग लगा पाओगे। जिस तरह बाज ने पीड़ा होते हुए भी अपने पंख और चोंचों को काटना नहीं छोड़ा, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने मंजिल के रास्ते में जितनी भी पीड़ा होंगे, जितनी भी कठिनाई होंगी, उसे हिम्मत के साथ सहना होगा। दोस्तों एक बात याद रखना, अपने आप को घिसने के बाद आपको जो सक्सेस मिलेगी उसकी आप कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। अगर आपका सपना बड़ा है तो सेक्रीफाइस भी बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ सेक्रीफाइस के बाद सक्सेस की पूरी दुनिया तारीफ करेगी। तालियां रुकेंगे नहीं आपके लिए। दोस्तों आपको बाज से सक्सेस के पहले की ये पीड़ा सीखना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।